उस दिन चारों तरफ सिर्फ यही गूंज रहा था। कहाँ पे है आपका बेटा, कहाँ पे है? उन्होंने कहा था जाओ जाके मोदी को बोलो उन्होंने मेरे पति को मार दिया। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी, बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। और 15 दिन के बाद रात के 1:44 पर भारत के फाइटर जेट्स आग बन के पाकिस्तान की आसमान को चीर दी। 24 मिसाइल स्ट्राइक्स, 9 अलग अलग टेरर बेसेस। पूरा पाकिस्तान सो रहा था लेकिन भारत जाग रहा था। ये था ऑपरेशन सिंदूर। टेररिस्ट कैंप मुरीद के, लश्कर का स्ट्रॉन्ग होल्ड भागलपुर और पीओके के लॉन्च पैड्स एक साथ तबाह। लेकिन ये सब किस लिए? 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक होता है जहां 26 लोग मारे गए, 25 हिंदुस्तानी, एक नेपाली। अटैक इतना दर्दनाक था कि एक माँ के सामने उनके बेटे को मार गया, बीवी के हाथ से उनकी सिंदूर छीन ली गई। इसके फौरन बाद दिल्ली पीएमओ में इमरजेंसी मीटिंग होती है। ये सिर्फ बस सोचने का या अपमान करने का वक्त नहीं था, ये वक्त था जस्टिस का, ये वक्त था बदले का। अगली 48 घंटों के अंदर रॉ, एनटीआरओ, आईएएफ के ऑफिशियल्स एक सर्जिकल प्लान तैयार करते हैं। मकसद एकदम सिंपल एंड क्लियर था, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए टेररिस्ट को जड़ से खत्म करना, वो भी अपने एक भी जवानों को एलओसी के पार भेजना। और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, उन बीबियों के नाम जिन्होंने अपना सिंदूर इस हमले में गवा दिए। और फिर आया वो सुबह जो पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। 7 मई रात के 1:44 पर अंबाला और ग्वालियर एयरबेसेस से 12 राफेल जेट्स उड़ते हैं। हर जेट के पास स्कल्प्स क्रूज मिसाइल्स, इजरायली स्पाइस 2000 बॉम्ब्स और हैमर्ड प्रिसिशन बॉम्ब्स होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने अपने एक एक टारगेट को बहुत ही केयरफुली और बहुत ही प्यार से चुना, और एक एक मिसाइल ने उन जगह को चुना जहाँ पे हम पे अटैक का प्लान्स बनाया जाता था। पीओके में सबसे पहले टारगेट बना सवाई नाला, मुजफ्फराबाद के पास, जहाँ से सोंगमार्ग, गुलमर्ग और पहलगांव के अटैकर्स ट्रेनिंग लेकर निकले। उसके बाद उड़ा दिया गया सैदना बिलाल कैंप, डेंस जंगल के बीच, जैश-ई-मोहम्मद का ब्रूटल जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग बेस। तीसरा था गुलपुर कैंप, कोटी के पास। ये लश्कर-ई-तैयबा का कोर बेस था जहाँ से राजरी पूंछ के हमले का ब्लूप्रिंट बना था। चौथा कैंप बरनला कैंप बिम्बर, ये एक्सप्लोजिव एंड वेपन ट्रेनिंग का एक मेन हब था। और फिफ्थ था अब्बास कैंप, जिसे फिदाइन अटैकर्स का डायरेक्ट लॉन्च पैड माना जाता था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ यही तक ही नहीं रुका, भारत के मिसाइल्स पाकिस्तान के अंदर घुस के और 2 जगह पे स्ट्राइक। सर्जिकल कैंप सियालकोट, जहाँ पे मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में हुआ अटैक का प्लान हुआ था। और मेमोना जोया कैंप सियालकोट, जहाँ से पठानकोट एयरबेस से अटैक की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के उन जगहों पे मिसाइल्स पहुंचाई जो टेररिज्म का असली मेन कोर था। मुरीद के जहान मार्कस ताइबा में अजमल केसब जैसे 26-11 के टेररिस्ट को ट्रेनिंग दिया गया। और भागलपुर मार्कस सुबहान अल्लाह जैश-ई-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ टेरर, एक भी सिविलियन या पाकिस्तानी मिलिट्री फैक्ट्री को टच तक नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की टेररिस्ट नेटवर्क का एक कर दिया। एक साथ 24 मिसाइल्स लॉन्च होते हैं। लाइव एनटीआरओ सैटेलाइट्स विजुअल्स भेज रहा था। एक कैंप पे 35 टेररिस्ट्स की ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन 1 सेकंड में ही सब कुछ खत्म। अराउंड 70 से भी ज्यादा टेररिस्ट मारे गए और 60 से भी ज्यादा इंजर्ड है। हर एक बिल्डिंग मिट्टी में मिल गई। एक पाकिस्तानी न्यूज फुटेज लीक होती है जिसमें एक ऑफिसर चिल्ला रहा होता है, ये कैसे हो गया? रैडर ने डिटेक्ट कैसे नहीं किया? रैडर सिस्टम फेल हो गया था। दुनिया को तब तक पता नहीं चला जब तक धमाका हो नहीं गया था। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया की नजर भारत पे टिक गया। सवाल एक ही था, क्या इंडिया ने सही किया? क्या इंटरनेशनल रूल्स तोड़े गए? लेकिन इस सवाल का एक ही जवाब था। क्या आपको याद है 9/11 के अटैक के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था? उस टाइम यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मतलब होता है अगर आप पे कोई अटैक करे तो आपको आपका बचाव करने का पूरा अधिकार है। भारत ने भी वही आर्टिकल का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिव टेररिस्ट कैंप थे वो लगातार भारत के ऊपर अटैक्स की प्लान बना रहे थे, तो भारत ने सेल्फ डिफेंस की राइट में ये एक्शन लिया। क्या ये पहली बार था? बिल्कुल नहीं। 1986 में अमेरिका ने लीबिया पर स्ट्राइक किए थे। 2020 में ईरान के जनरल कासिम सोलेमानी को इराक में मार दिया गया। हार्बर रीजन था सेल्फ डिफेंस। तो जब भारत ने ये पूरा ऑपरेशन पूरी दुनिया के सामने किया, वो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के साथ, तो चाइना ने न्यूट्रल रहा और रशिया ने इंडिया के सेल्फ डिफेंस को वैलिड कहा, और अमेरिका ने कहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये लड़ाई बहुत ही पुरानी है और ऐसा कुछ होगा ये सभी जानते थे। ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था कि भारत अब सिर्फ टॉलरेट नहीं करेगा,
बदले में जवाब भी देगा। पीएम मोदी ने कहा, जिन्होंने ये साजिश रची है उन्हें जमीन के कोने कोने तक ढूंढ के सजा दी जाएगी, ऐसी सजा जो उनकी सोच से भी भयानक होगी। अब भारत की 244 डिस्ट्रिक्ट में मॉक सिविल डिफेंस ड्रिल भी हो चुकी है। दुनिया को मैसेज मिल चुका है, इंडिया इज रेडी। तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं है, ये नई भारत की एक नई पॉलिसी है। अगर कोई भी भारत के एक भी सीजन के ऊपर हाथ उठाएगा तो जवाब टेबल पे नहीं, बैटल फील्ड में मिलेगा। आपका क्या राय है? क्या भारत का ये ऑपरेशन एक सही जवाब था? अगर हाँ तो कमेंट पे लिखिए जय हिंद। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक टेररिस्ट को पता चल जाए कि भारत सिर्फ अब देखेगा नहीं, तोड़ेगा भी। जय हिंद, जय भारत।